हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो रात तो काफ़ी हो चुकी है, 11:12 हो चुका है और खाना पानी तो घर पर हो चुका, सब कुछ काम भी ख़त्म हो चुके हैं लगभग। और सब लोग आराम करने के लिए अपने अपने जगह पर जा चुके हैं। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ रिवाइज़ कर लेते हैं सोने से पहले। और आप जानते हैं हर रोज़ की तरह जो कुछ भी मैं रिवाइज़ करती हूँ वो अपलोड कर देती हूँ, शेयर कर देती हूँ अपने दोस्तों को। और आशा करती हूँ कि आप इसे ज़रूर देखेंगे, शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं जो पढ़ूँ आपको शेयर कर दूँ। पेपर तो सर पर है, रिवीज़न भी सबकी हो रही होगी। और साथ साथ अगर हम थोड़ा ग्रामर पोर्शन जो है इंग्लिश और हिंदी का, उसको साथ साथ ग्रामर का भी पोर्शन अगर कवर करते चलें तो आगे के लिए हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और बचपन में हमने तो बहुत सारे ग्रामर्स पोर्शन ऑलरेडी किए हुए हैं, लेकिन फिर भी रिवीज़न बहुत ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं। आज हम रिवाइज़ करते हैं सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ होता है सर्व, सबका नाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है वह सर्वनाम कहलाता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनामों की संख्या हिंदी में 11 है। सर्वनामों की संख्या हिंदी में 11 है। क्या है वो? आइए देखते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम व्यक्तियों स्त्री या पुरुष का बोध कराता है। जो इसके अंतर्गत लेखक या वक्ता, श्रोता या पाठक और अन्य व्यक्ति आते हैं। इसी आधार पर इसके 3 भेद होते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, लेखक या वक्ता, मैं, हम। यानी उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, और सेकंड पर्सन क्या हुआ? मध्यम पुरुष। श्रोता या पाठक, तू और तुम। और अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या है? अन्य आदमी, वह, वे, यह और ये। सेकंड में क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम दूर या पास की वस्तुओं का निश्चित बोध जिस चीज से होती है उसे क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम दूर या पास की वस्तुओं का निश्चित बोध कराता है, वो क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, वह। उदाहरण क्या है इसका? यह श्याम का मकान है। मतलब ये कंफर्म है कि ये जो है किसका घर है? श्याम का घर है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित वस्तु, प्राणी या व्यक्तियों का बोध नहीं कराता। जैसे कोई, कुछ। बाहर कोई खड़ा है, मतलब पता नहीं है कौन खड़ा है, लेकिन बाहर कोई खड़ा है। निश्चित वस्तु, प्राणी या व्यक्तियों का बोध नहीं कराता। जैसे कोई, कुछ। बाहर कोई खड़ा है। कोई यानी कि कोई भी हो सकता है, उसको पता नहीं है, जिससे हमें पता नहीं चलता कि वो कौन है, क्या है, जिससे इसका बोध होता है उसको क्या बोलते हैं? अनिश्चित वाचक सर्वनाम। और तीसरा क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति या कार्य के विषय में प्रश्न करने का बोध होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए वस्तु, व्यक्ति या कार्य के विषय में अगर हम प्रश्न का बोध करते हैं, प्रश्न करते हैं, तो वो क्या होता है? क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, क्या, तुम्हें क्या चाहिए। और पांचवा क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम जिसमें अपनेपन का बोध हो। जैसे आप, मैं आप चला जाऊंगा, यानी कि जो काम वो स्वयं कर लेता हो। मैं खुद ही चला जाऊंगा, मैं आप चला जाऊंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा। ये सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम है।
और छठा क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम, वाक्यों का आपस में संबंध स्थापित कराने का बोध, वाक्यों का आपस में संबंध स्थापित कराने का बोध करता है, उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, सो, जो लड़की पढ़ रही है वह मेरी बहन है। क्या, जो लड़की पढ़ रही है वह मेरी बहन है। पुरुषवाचक सर्वनाम एवं निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर, यही देखते हैं एक दो अंतर। पुरुषवाचक सर्वनाम, राम मेरा भाई है, वह आगरा में रहता है, यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। और निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, यह मेरा घर है, वह तुम्हारा है। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर, एग्जाम में पूछ सकता है, सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में कुछ अंतर। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम होंगे, जैसे कौन खा रहा है में कौन क्या है, संज्ञा के स्थान पर आ रहा है। सर्वनामिक विशेषण क्या है, संज्ञा से पूर्व लगकर संज्ञा की विशेषता बताता है। जैसे शब्द सर्वनामिक विशेषण होते हैं, कौन लड़का खा रहा है, कौन लड़का जो है वो खा रहा है, सर्वनामिक विशेषण है। कल हम करेंगे बहुवैकल्पिक प्रश्न, सर्वनाम का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है इसमें। तो आज के लिए इतना ही रिवीजन, कल फिर होगा रिवीजन ग्रामर इंग्लिश का और हिंदी ग्रामर का। तो इसी के साथ कीजिए आराम और शुभ रात्रि, रखिए अपना ख्याल। और खाने में कोशिश कीजिए थोड़े दही वगैरह का उपयोग ज़्यादा करें, क्योंकि गर्मी बहुत है, छाछ वगैरह इस मौसम में बहुत मुफीद है। तो हमें ठंडे पेय पदार्थ का उपयोग करना चाहिए, ताकि हमारी तबीयत ना बिगड़े और हम जिस मकसद के लिए पढ़ाई कर रहे हैं जो है उस वो तब तक हमारी तबीयत अच्छी रहे और आगे भी हमारी तबीयत अच्छी रहे, हम स्वस्थ रहेंगे तो घर स्वस्थ रहेगा। ओके, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद। आप पढ़ रहे थे अध्यापक गाइड से, ये रिवीजन हमारी चल रही है, ये देख लीजिए, इसी गाइड से हम रिवाइज कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ओके बाय, फिर से गुड नाइट आप लोगों को, शुभ रात्रि।